वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, अगर आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। तब अम्फान आकर गुजर गया था, अब निसर्ग आकर गुजर गया है। विराम। राहत की आवाज़ सुनाई दे रही है कि चलो गुजर गया। हिसाब यह लगाया जा रहा है कि अम्फान ओडिशा से कटकर निकल गया। निसर्ग ने मुंबई के चेहरे पर कोई गहरी खरोंच नहीं डाली। विराम। तूफान कमज़ोर पड़ गया, कैसे इसका हिसाब लगाया आपने कि तूफान कमज़ोर पड़ गया? जवाब तुरंत आता है, मौत के आंकड़े देखिए, इतने कम मरे तो क्या ताकत थी तूफान में। लेकिन यह हिसाब बहुत गलत ही नहीं है, बहुत खतरनाक भी है। विराम। कोई तूफान यूं ही नहीं गुजर जाता है, बहुत कुछ कहकर, बहुत कुछ दिखाकर जाता है, और यह भी कह जाता है कि फिर आऊँगा। विराम। पैरा। विज्ञान ने इतने सालों की खोज और शोध से यह तो संभव बना दिया है कि हम ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की आहट पहले से जान जाते हैं, और किस्म किस्म की छतरियाँ तानकर अपनी जान बचा लेते हैं। विराम। फिर माल का जो होना हो। विराम। इसके आगे और इससे अधिक विज्ञान कुछ कर भी तो नहीं सकता है। विराम। विज्ञान का रिश्ता ज्ञान से है। विराम। वह ज्ञान तो देता है कि यह क्या और क्यों हुआ। विराम। उससे बचने या उससे बच निकलने का प्रयास तो हमें ही करना होगा। विराम। हम वह न करें तो विज्ञान न तो लॉकडाउन करने आएगा, न क्वारंटाइन में डालने पहुँचेगा। विराम। पैरा। तो विज्ञान ने हमें बताया है कि यह सारा खेल जलवायु परिवर्तन का है। विराम। जल और वायु दोनों ही निरंतर हमारे निशाने पर हों और हमारा जीवन व्यापार सामान्य चलता रहे। क्या यह संभव है? विज्ञान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। विराम। जब आप जल और वायु में परिवर्तन करेंगे तो पर्यावरण में परिवर्तन होगा ही, क्योंकि ये सब एक संतुलित चक्कर में बंध कर चलते हैं। विराम। गणित के प्रमेय की तरह यह सिद्ध अवधारणा है। विराम। हवा में जब भी कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, पर्यावरण में उसकी प्रतिक्रिया होगी। विराम। कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो पर्यावरण में गर्मी बढ़ेगी। विराम। गर्मी बढ़ेगी तो प्रकृति में जहाँ भी बर्फ होगी वह पिघलेगी। विराम। पहाड़ पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। विराम। समुद्र अपनी हदें तोड़ धरती पर चढ़ा आएगा और गांव मूले नगर देश सब सने सने डूबते जाएंगे। विराम। इसका असर धरती पर होगा, नदियों समुद्रों के पानी की सतह पर भी होगा।
और गर्भ में भी होगा विराम। इसका असर धरती के नीचे की दुनिया पर भी होगा। जो डूब जाएंगे वे तो समझिए बच जाएंगे, जो बच जाएंगे वे डूब जाएंगे विराम। फसलें मरेंगी, फल फूल का संसार उजड़ेगा, अकाल होगा, तूफान होगा, भूकंप होगा विराम। इतना ही नहीं होगा, कोरोना की तरह के तमाम नए अजनबी रोगों का हमला होगा विराम। सारे वायरस जलवायु परिवर्तन की औलादें हैं विराम। जलवायु परिवर्तन अपनी औलादों को प्राणी जगत तक पहुंचाता है और वे नए नए वायरसों के वाहक बन जाते हैं विराम। अभी हम खोज कर रहे हैं कि कोरोना किस प्राणी से होकर हमारे पास पहुंचा है विराम। पैरा जब तक हम यह खोज करेंगे तब तक प्रकृति कुछ और नए वायरस हमारे पास पहुंचा रही होगी विराम। यह सिलसिला न आज का है न कल खत्म होने वाला है विराम। यह कार्बन के कंधों पर बैठा है और हमारे विकास के स्वर्णिम महल के कंधों पर कार्बन बैठा है विराम। कार्बन को रोकना हम में से किसी के बस में नहीं है, क्योंकि हमने कार्बन को ही अपने विकास का आधार बना रखा है विराम। प्रकृति कार्बन को जहाँ तक संभव है दबा छिपा कर रखती है, क्योंकि वह इसका खतरनाक चरित्र बन जानती है विराम। हम छिपा कर रखा कार्बन उसके पेट से खोद कर निकाल लेते हैं विराम। कोयला निकाल कर बिजली बनाते हैं, तेल निकाल कर कार व हवाई जहाज उड़ाते हैं विराम। बिजली और कार के बीच में आ जाते हैं धरती से आकाश तक फैले हुए हमारे नाना प्रकार के आराम गाह। सब एक ही काम करते हैं, छिपा कर रखा हुआ कार्बन हवा में फेंकते हैं विराम। जल और वायु दोनों पर लगातार कार्बन का हमला होता रहता है विराम। प्रकृति के इंजीनियर रात दिन इस हमले का मुकाबला करने में लगे रहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि यह उनकी क्षमता से कहीं बड़ा काम हो जाता है विराम। यह कुछ वैसा ही जैसे जब भी आप कोई उपकरण खरीद कर लाते हैं तो उस पर लिखा देखते हैं कि इसकी मोटर लगातार कितने घंटे चलाई जा सकती है विराम। उस मर्यादा के भीतर आप चलाते हैं तो उपकरण अच्छा काम देता है विराम। मर्यादा तोड़ते हैं तो मोटर बंद पड़ जाती है या फूंक जाती है विराम। ऐसा ही प्रकृति के साथ भी है विराम। वह अपनी क्षमता के भीतर अपने संरक्षण में पूर्ण सक्षम है विराम। पैरा आप देखिए ने जरा सारा संसार कोरोना की चादर तले कसम कसा रहा है तो प्रकृति संवरती जा रही है विराम। जल और वायु दोनों धूल पूछ रहे हैं विराम। नमामि गंगे परियोजना लॉकडाउन में है, लेकिन गंगा अपने उद्गम से लेकर नीचे तक जैसी साफ हुई है वैसी साफ गंगा तो हमारे बच्चों ने कभी देखी ही नहीं थी। हिमालय की चोटियाँ दूर से नज़र आने लगी हैं और हमारी खिड़कियों से ऐसे पंछी दिखाई देने लगे हैं जिन्हें हमने लुप्त की श्रेणी में डाल रखा था विराम। यह सब सिर्फ
इसलिए हो रहा है कि हम अपना विकास लेकर जरा पीछे हट गए हैं। विराम हम हटे हैं तो प्रकृति अपने काम पर लग गई है, इसलिए न पर्यावरण बचाने की ज़रूरत है न धरती। विराम ज़रूरत है लोभ व द्वेष से भरी अपनी जीवन शैली बदलने की, मतलब अपना कार्बन जाल समेट लेने की। विराम पैरा लॉकडाउन के बाद से अब तक देश की राजधानी दिल्ली में 5 बार भूकंप के झटके आए हैं। विराम धरती के नीचे का विज्ञान जानने वाले बता रहे हैं कि नीचे काफ़ी कोहराम मचा है। विराम कुछ भी घट सकता है। विराम कोरोना तो आकर बैठा ही है। विराम हम इसके सामने बेबस हैं क्योंकि हम इसे जानते ही नहीं हैं। विराम हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र अपने भीतर प्रवेश करने वाले जिस जिस दुश्मन से लड़ता है उसकी पहचान सुरक्षित रख लेता है। विराम ऐसी करोड़ों पहचानें उसके यहाँ संग्रहित हैं। विराम उनमें से कोई एक विषाणु भी भीतर आए तो वे हमला कर काम तमाम कर देते हैं। विराम लेकिन जब कोई अनजाना विषाणु भीतर प्रवेश करता है तो वे अवश्य हो जाते हैं। विराम उनके पास जितने हथियार हैं वे इन पर काम नहीं आते हैं। विराम तो इस नई बीमारी का सामना करने लायक हथियार बनाने में उसे वक्त लग जाता है। विराम इस दौरान जो जहाँ जैसे और जितना मरे उसकी फिक्र वह कर ही नहीं सकता है। विराम प्रकृति न सदै होती है न निर्दय, वह तटस्थ होती है। विराम पैरा इसलिए कहा कि कोई भी तूफान फिर उसका नाम अम्फान हो कि निसर्ग की कोरोना गुजर नहीं जाता है, कमज़ोर नहीं पड़ जाता है। विराम ऊंची आवाज़ में अपना संदेश देकर चला जाता है फिर से लौट आने के लिए। विराम वह कहकर गया है और कोरोना लगातार बार बार कह रहा है कि पिछले कोई 10,000 साल में तुमने जितना विकास किया है उसमें ही तुम्हारे विनाश के बीज छिपे हैं। विराम उससे हाथ खींच लो। विराम मनुष्य और मनुष्य के बीच में 2 गज की दूरी भी न रखी जा सके ऐसी धनी आबादी के महानगर मत बनाओ। विराम मत कहो उसे सभ्यता जो अकूत संसाधनों को खाकर ही जिंदा रह पाती है। सागरों को छोटा और आसमान को धुंधला करने वाला कोई भी काम तुम्हारे हित में बिल्कुल नहीं है। विराम पैरा विज्ञान की राजनीति और विज्ञान से राजनीति हमेशा आत्मघाती होगी। विराम प्राणी जगत और मनुष्य जगत अपने अपने दायरे में 2 गज की दूरी बनाकर ही रहें क्योंकि इनका सहजीवन शुभ है, अशुभ है इनका एक दूसरे में रहना। विराम धन्यवाद।